हाँ, इसको संसद मत बनाओ भाई। संसद में बैठने वाले लोग में इलिटरेट लोग हैं। अरे हम तो लिटरेट हो यार, पढ़े लिखे आदमी हो, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तुम कर रहे हो। इधर आप लोग भी, मातृशक्ति को मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज डिस्टर्ब नहीं। ये दुनिया का सत्य है कि चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन हिम्मत करो हौसला करो थोड़ा। अब देखो भाई, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के, सुनो भाई, प्रकार से पहले भी आप अर्थव्यवस्था का निर्माण पढ़ लेंगे। सुनो ध्यान है कि अर्थव्यवस्था आप लोगों को मैंने बताया था इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब पैसा, इसका नाम ही ना अर्थ, अर्थ यानी कि पैसा, पैसे की व्यवस्था। मतलब इस पैसे की व्यवस्था कित हुआ है, या पैसे का निर्माण कित हुआ है, वो आप देखेंगे। अर्थव्यवस्था चाहे वह मेरी है, चाहे वो मेरे परिवार की है, चाहे वो मेरे डिस्ट्रिक्ट की है, चाहे वो मेरी स्टेट की है, और चाहे वो मेरी कंट्री की है, तो हर किसी के पैसे का निर्माण एक ही मेथड पर होता है। जैसे मेरे पैसे का निर्माण होगा, जैसे मेरी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, वैसे ही मेरे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। ऐसे तीन ही जगह पे बने हैं। कितनी जगह थे? तीन जगह थे। उसको बोलते हैं इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था में चौथा कोई पॉइंट है ही नहीं है जितना पैसा बनता हो। तीन ही जगह तक पैसा बना है। ठीक है, या तो आदमी प्राइमरी पे निर्भर है, यानी उसकी जो इकोनॉमी है, उसके जो पैसे का निर्माण है, या तो वो प्राइमरी तक कुछ सिस्टम बिठा रहा है, मतलब खेती बाड़ी करता होगा, या वो उद्योग धंधा लगा रहा है, यानी कि फैक्ट्री तो पैसा ले रहा होगा, और या फिर वो सर्विस सेक्टर यानी किसी जॉब कर रहा होगा। तीन ही जगह तो पैसा हुआ ना। अब इनमें तो किसी किसी की अर्थव्यवस्था में एक सेक्टर का भी रोल हो सके, जो अगर मैं सिर्फ नौकरी करके पैसा कमा रहा, मतलब टर्सरी सेक्टर जो है, अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र जो है, वहां से मेरे पैसे का निर्माण या मेरे पैसे की व्यवस्था हो रही है। और किसी किसी की अर्थव्यवस्था में तीनों सेक्टर का भी रोल प्ले हो रहा है। मान ले कोई परिवार खेती भी कर रहा है, और परिवार का कोई सदस्य फैक्ट्री भी लगा रहा है, और परिवार का कोई सदस्य नौकरी भी कर रहा है, तो उसके जो अर्थव्यवस्था है उसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान है। कोई डाउट? तो अपन ने लिखा अर्थव्यवस्था का निर्माण। अर्थव्यवस्था का निर्माण तीन क्षेत्रों के मिलने से होता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, किसी को लगा है इन तय अलग भी कोई जाकर पैसा कमा रहा होगा या पैसा बना रहा होगा? लग गया किसी ने? हैं? हाँ भाई, हैं? बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे। ठीक है? हैं? दारू दूरू बेच कर न, क्या बात है। कमाल कर दिया भाई। एक ही एग्जाम्पल दिया ही ना क्लास में, पहला एग्जाम्पल मान गए भाई, तेरे संस्कारों को कभी खड़ा कर दिया। हाँ, ये सुनो, दारू दूरू बेच नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अर्थ सुनो,
अर्थव्यवस्था के नाते से ये भी जरूरी है। ये दारू की फैक्ट्री बंद नहीं हो जाएंगी नहीं तो, है तो सुनो विधांत है, दारू बताया बहुत बढ़िया बात है। तो दारू भी किसी फैक्ट्री में तो बना है कि ऊपर वाला कड़ी दत्तर डाला रहा है, फैक्ट्री में तो बना है या तो किस में आ गया यू सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर है? और बताओ है सुनो भाई, सुनो सुनो विद्यार्थ बोलो नहीं प्लीज। इन्होंने कहा कि फॉरेन कंट्री से, अब फॉरेन हाँ बाहर से विदेशी। अब सुनो जानता है, अपने बच्चे बहुत सारे बाहर जा रहे, वहां से जो पैसा आ रहा है, ठीक है। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, एक बात। दूसरी बात फिर भी अब वो क्या कर रहा है, वो यहां पर काम कर रहा है, या तो वो जॉब कर रहा है वहां, या वो कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है। तो वही फिर या तो वो सेकेंडरी में गया या वो टर्शरी में गया। बहुत सारे पैकर्स भी जावे हैं अड़ता है, कोई टमाटर तोड़ने वाला में जावे हैं, जो यूरोपियन कंट्री में ज्यादातर जो जावे हैं ना बालक, ठीक है, तो वह यू काम करे एग्रीकल्चर फील्ड में जाके, ठीक है। कहने का मतलब यू है कि आदमी के पैसे का जो जुगाड़ बने है वो तीन जगह पे बने हैं। वो जुगाड़ पैसे का किसी राज्य की इकोनॉमी का बनेगा, अर्थव्यवस्था का बनेगा। वो पैसे का जुगाड़ किसी देश की अर्थव्यवस्था का बनेगा, ठीक है, समझ गए ना। तो पहला लिखेंगे आपका है क्या, ब्याज वगैरह। ब्याज किसका हिस्सा है? ब्याज बैंकिंग का। बैंकिंग किसमें है? टर्शियरी में। कौन से? डोनेशन और गिफ्ट आवा है। डोनेशन क्या है? अपने आप में सर्विस है, सेवा है, वो दे रहा है वो, ठीक है। किस में जाऊंगा? टर्शरी में जाऊंगा। जमीन, जमीन किससे जुड़ी हुई है? प्राइमरी से। भाई कितनी चले जा, चीज वही तीन है, ज्यादा घूमना फिरना, छोटा सा तो टॉपिक है। क्या बेच के? ड्योड़, ड्योड़ की तो होगी, खेत की तो होगी। और खेते बेच दिया जब, ड्योड़ कौन बेचने दे हुआ तने, जब तने खेत एक बार बेच दिया, ठीक है ना, समझ गए ना भाई। तो आपा एक एक करके उन तीनों सेक्टर में देखते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी के प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें लिखोगे इसका सीधा संबंध, इसका सीधा संबंध प्रकृति से जुड़ा है, या सीधा संबंध प्रकृति से है। ठीक है भाई। लिख लिया? अर्थात प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार या आर्थिक क्रियाएं भी आप लोग लिख सकते हो इनको। प्रकृति से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, कहां कौन सा रह गया? नेक्स्ट जो लाइन शुरू करवाई है तूने लिख लिया? देख, अर्थात प्रकृति से जुड़ी कोई भी आर्थिक क्रियाएं, जैसे जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, लिख लिया? खनन, खनन माइनिंग तथा उत्खनन आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। मतलब कहने का यह है कि जो सीधा नेचर और नेचर से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं
उनसे जो अपन इनकम हो रही है वह किस में काउंट होगी? इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, जैसे किसान है, खेती करता है, तो किसान की जो खेत से होने वाली जो आमदनी है वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में गणना करी जाऊगी? प्राथमिक क्षेत्र में उसकी गणना करी जाऊगी। क्लियर है? तारतनु पूछ ले कि किसान अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछ ले कि पशुपालन अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के तहत आता है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे है? प्राइमरी सेक्टर से है, प्राथमिक क्षेत्र से है। कोई डाउट यहां तक? अब खनन एक शब्द आया है इसमें, माइनिंग। दूसरा उत्खनन, एक्सकवेशन। इसको क्या अर्थ होता है इसका? कोई भी हाथ उठा के बताना, बोलना नहीं, हाथ उठाओ जिसको पता हो। एक बता क्या है? है ठीक है, ठीक है। और कोई? खान होता है वर्टिकल माइनिंग, जब सीधी खुदाई की जाती है। ठीक है, जैसे रेत निकलता है, जैसे पत्थर निकलता है, वो गहराई में जाना पड़ता है उसके लिए। उत्खनन होता है क्षैतिज, हॉरिजेंटल खुदाई किसी चीज की जाती है। जैसे सोना, सोने की खाने हैं, वो हॉरिजेंटली चलती है वो। ठीक है, तो ये फर्क है खनन और उत्खनन के अंदर। तो खनन रेत बेच करके पैसा कमाते हैं, खान छुड़ती है ना इनकी, तो वो रेत की जो कमाई है, मिट्टी की जो कमाई है, मिट्टी भी बिकती है ना, तो वो किस सेक्टर में काउंट होगी? वो इनकम प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, दूध किससे जुड़ा हुआ है? प्राइमरी सेक्टर से। दही किससे जुड़ी हुई है? प्राइमरी सेक्टर से। अमूल किससे जुड़ी हुई है? टर्सरी से। वो सेवा दे रही है ना वो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। चलो इनका अंतर संबंध बाद में करेंगे, सेकेंडरी लिखो। जब तीनों लिख लेंगे, इंटरकनेक्टेड है आपस में, तीनों ही है, मतलब एक दूसरे के बिना कोई से का भी काम नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा लिखो भाई, दूसरा आदमी ने कितना पैसा मिला है। ठीक है, लिखो इसका संबंध, इसका संबंध विनिर्माण से है। विनिर्माण होता है भाई मैन्युफैक्चरिंग। क्या हुआ? नींद? विनिर्माण से है। सोना नहीं है भाई, कल का दिन आप लोगों के पास है, पूरा दिन सोना। ठीक है, तो मतलब इसको बोलते हैं, सुनो भाई जानता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो उत्पादन हुआ उसको रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग यहां पर किया जाऊगा। ठीक है, तो वहां जब उनका उत्पाद तैयार किया जाएगा तो वो उत्पाद, वो प्रोडक्ट कहलाएगा किसका? सेकेंडरी सेक्टर का, द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, तो अपन लिखा ये किससे जुड़ा हुआ है? विनिर्माण से। इसमें उद्योग धंधों या उद्योगों, उद्योगों लिख लो, उद्योगों को शामिल किया जाता है। जैसे फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फैक्ट्री कोई भी, अब उसमें कपड़े की भी आएगी, उसमें तारी दारू की भी आएगी,
ठीक है, उसमें तारी प्लांट भी आगे, मिल्क प्लांट जिसकी आप बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें काफी सारी मतलब जो भी प्राइमरी तौर पे अपन ने यहां तक प्रोडक्ट मिला और उसको मैन्युफैक्चर करा दोबारा यहां। जैसे आप लोग देखो, यहां अपन ने गेहूं मिला ना, उसको यहां आका अपन ने किसी प्लांट में चलागा, ब्रेड बना दिया, ब्रिटानिया का बना दिया ना। तो ब्रेड जो है वो किसका हिस्सा है? सेकेंडरी का। गेहूं किसका हिस्सा है? प्राइमरी का। समझ रहे हो? फैक्ट्रीज, निर्माण तथा विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर, निर्माण तथा विनिर्माण। निर्माण किसे कहते हैं? हैं? हाँ, इमारतें जो बनती है उसको निर्माण, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जितना भी है, ये ठेकेदार दिखते होंगे तो हमने खूब सारे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जितना भी बनेगा वो सारे का सारा किस में जाऊंगा? सेकेंडरी में। और मैन्युफैक्चरिंग भी जितनी होगी उसकी कमाई जो होगी वह किस में जाऊंगी? सेकेंडरी में। कोई दिक्कत भाई यहां तक? प्राइमरी जुड़ा हुआ है सीधा तौर पर नेचर से, सेकेंडरी है, एक मिनट, सेकेंडरी जुड़ा हुआ है सीधा मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब विनिर्माण। निर्माण तो उस चीज का हो चुका है पहले, आपा ने तो क्या करा उसका? विनिर्माण। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट चले टर्शियरी सेक्टर, TERTIARY, तृतीयक क्षेत्र। यह सीधे तौर पर सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या सेवा से संबंधित है। लिख लिया? इसमें बैंकिंग, अस्पताल, भंडारण, भंडारण यानी कि स्टॉक, ठीक है, भंडारण, बीमा, स्कूल, होटल आदि शामिल किए जाते हैं। लिख लिया भाई? तो जितनी भी आप सर्विस दे रहे हैं, जैसे अरुण सर ने गैलेक्सी एकेडमी खोल रखी है, अरुण सर पैसे ले रहा है और पढ़ने की सर्विस दे रहा है, तभी तो क्लास लगाने दे रहा है ना, जब कोई पैसे दे रहा है। तो दिस इज एजुकेशनल सर्विस। आपा किसी होटल पर गए, पैसे दिए, हमने 1 दिन रुकना, 2 दिन रुकना, हफ्ता रुकना, 10 दिन रुकना, सर्विस ली। आपा ने जीवन की सुरक्षा चाहिए, लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, आपा ने इंश्योरेंस लिया, बीमा लिया। ठीक है, आपा ने पैसे दिए, उनने लाइफ की सिक्योरिटी दी। हालांकि लाइफ की सिक्योरिटी वो ऊपर वाला ही देवा है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं चलती। ठीक है, तो लेकिन फिर भी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल गई कि अनलक्कीली मान ले कुछ होता है ऐसा अनफॉर्चुनेटली, तो आपको इतने पैसे उस टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है ये सारी की सारी किसका हिस्सा है? टर्शियरी सेक्टर का। अब क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन जो बनेगा, ये जो कोमा करके था लिखवाया है उससे क्वेश्चन बनेगा कि फलानी फलानी चीज अर्थव्यवस्था के या इकोनॉमी के किस सेक्टर का पार्ट है या किस क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन ये बनेगा। कुछ भी थारे समझ में ना आवे तो उसने ऐसे ही काउंट कर लियो कि प्राइमरी सेक्टर जुड़ा हुआ है किससे? प्रकृति से, यानी कि नेचर से, यानी कि धरती से। क्लियर? सेकेंडरी सेक्टर जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्रीज, उद्योग। ठीक है,
और टर्शियरी सेक्टर जुड़ा हुआ है सर्विसेज से। सर्विसेज होती है जब हम किसी सेवा के बदले कोई शुल्क देते हैं, फीस देते हैं। जैसे आप लोग टोल टैक्स बोलते हैं, वो टोल टैक्स नहीं होता। टैक्स एक ऐसी चीज है जिसके बदले सरकार कोई भी सुविधा नहीं देती है। आपने इनकम टैक्स दिया, सरकार कोई बाउंड है कोई सुविधा देने के लिए? कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने टोल फीस दी, वो टोल फीस है, टैक्स नहीं है। आपने एक अच्छे रोड की सुविधा ली, साफ सुथरा रोड है ना, वो रोड उसने बनाया है या उस रोड को वो मेंटेन कर रहा है, तभी तो वो टोल लगाया है उसने। तो इसको टोल प्लाजा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अपन ने टोल टैक्स बोलते रहे, टोल टैक्स नहीं है ये। टैक्स तो ये लेता ही नहीं है, ये फीस लेता है। किसके बदले? बेहतर रोड की सर्विस के लिए, ठीक है। तो इसके बाद एक और सेक्टर है जिसको बोलते हैं चतुर्थ क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। तो क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि लिखो आप लोग चतुर्थ क्षेत्र, क्वार्टरनरी सेक्टर लिखो, चतुर्थ हिंदी में लिख लो, है चतुर्थ क्षेत्र। इसमें भी ढाल हो रहे जानू लिखना नहीं आता यू, ठीक है। तो सुनो, ये जुड़ा हुआ है किससे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, अनुसंधान एवं विकास से ये जुड़ा हुआ है। अब देखो, अपन ने प्राइमरी सेक्टर भी देख लिया कि कृषि और उससे जुड़े हुए जितनी भी फील्ड है वो कहां है? प्राइमरी में है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सारी की सारी कहां है? सेकेंडरी में है। जितनी भी सर्विस यूनिट है वो कहां है? लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो अब तक किसी में नहीं आया था, ठीक है। रिसर्च क्या है? रिसर्च है जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, अब एक बार बल्ब का आविष्कार करने के बाद वो आज तक रॉयल्टी का पेटेंट है वो। जैसे न्यूक्लियर का आविष्कार है, अब न्यूक्लियर वाला बैठा खड़ा है वो। जैसे ये कौन सी बम वो आई, रेल आई है, हैं? अरे वो रेल जो अहमदाबाद से लेकर के बंबई तक जाएगा, वो बुलेट ट्रेन। अब बुलेट ट्रेन है, अब जिसने भी उस तकनीक का आविष्कार कराया होगा, अब एक बार उसने तो आविष्कार कर दिया, लेकिन अब वो जिसको भी दे रहा होगा इस तकनीक को पैसे नहीं लेगा या फ्री में दे देगा। तो इससे जो अब देखे सर्विस नहीं दे रहा उस चीज की, वो बना कर वो नहीं देगा, सर्विस नहीं दे रहा उस चीज की वो, बल्कि उसने उसको क्या दिया? अपना रिसर्च, समझ गया? अपना आविष्कार उसने दिया उसको, ना कि सर्विस। सर्विस हो देता तो फिर वो किस मानता? अगर बना कर देता तो फिर ट्रसरी मानता वो, ठीक है। लेकिन बनाना जो है वो किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है वो, ठीक है ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये पेपर में पूछा गया भाई हाईकोर्ट वाले में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो था अर्थव्यवस्था का है, तो क्वाइनरी भी फिफ्थ भी है, लेकिन फिफ्थ का कोई महत्व नहीं है ना, उसका कोई वो है। पॉलिसी मेकर जितने आते हैं, पॉलिसी मेकर सारे के सारे फिफ्थ में आते हैं, लेकिन उसकी कोई रिलेवेंसी है ही नहीं है, ना तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ना ही अपने नॉलेज के, उसकी जरूरत है ही नहीं अपने को, ठीक है। तो ये था अर्थव्यवस्था का निर्माण। अर्थव्यवस्था का निर्माण कुल कितने क्षेत्रों के मिलने से हो रहा है? 5 क्षेत्र। कितने? 4 के मिलने से हो रहा है। कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। प्राइमरी सेक्टर किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी किससे जुड़ा हुआ है?
मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। टर्सरी किससे जुड़ा हुआ है? सर्विस सेक्टर से। क्वार्टरनरी किससे जुड़ा हुआ है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ। कोई दिक्कत यहां तक? इकोनॉमी का निर्माण चारों के ही मिलने से होगा। पैसे का जुगाड़ किसी का भी या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी चारों में से बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब है इकोनॉमी के टाइप्स, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। प्रमुख रूपतः 3 तरह की इकोनॉमी है भाई। ठीक है, कितने तरह की? 3 तरह की। कौन कौन सी? कोई बताएगा? पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित। और कोई? कितने तरह की है इकोनॉमी? वो इकोनॉमी बैकग्राउंड के भी थे बालक जी, बापा ने शुरू में स्टार्ट करी। कौन कौन था? अठाइयो इकोनॉमी जो एज ए सब्जेक्ट पढ़ गए हैं, जो था इसका है। ठीक है, एक और कौन है? बस 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 ये भी इतना तो अंदाजा बहुत है। एक, दूसरी कौन सी? अच्छा, 2 हो गया, आगे पीछे हैं तो इकट्ठे। ठीक है, इधर नहीं भाई कोई भी था थारे में तो 3। और कौन है थारे में? तो कोई भी नहीं। कोई इधर ये मुंह भी नहीं ठाओगे दामाद। हाँ, ये क्या ठाओ दे दाम। तो कितने टाइप की इकोनॉमी है? हैं? कमांड इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, एक मिश्रित इकोनॉमी। हाँ भाई, ये अर्थशास्त्र विषय के ज्ञाता, इकोनॉमी एक्सपर्ट, बताओ कितने टाइप की है? सुनो भाई ध्यान से, कोई बात नहीं, मजाक का टॉपिक नहीं है। 3 प्रकार की इकोनॉमी है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसको लिबरल इकोनॉमी भी कह देते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तीसरी है मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो एक एक करके जो है लिखते चलेंगे। सबसे पहली है कैपिटलिस्ट, दूसरी है भाई सोशलिस्ट, और तीसरी है भाई मिक्स्ड। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इन तीनों ने जो है एक एक करके लिखते चलेंगे। सबसे पहला लिख लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, लिख लिया भाई? अब देखो, पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ है, यानी पैसे का निर्माण कैसे होता है, कहां कहां से होता है। तो अपन ने देखा कि 4 जगह तो हुआ है। और ना सिर्फ मेरा, दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था का, चाहे वह अमेरिका की है, चाहे वह भारत की है, चाहे वह मेरी है, और चाहे वह थारी है, किसी की भी इकोनॉमी हो, 4 जगह तक पैसे का जुगाड़ बनाया आदमी का। तो यह जो अर्थव्यवस्था है, यह है कितने प्रकार की? तो यह 3 प्रकार की है। सबसे पहले लिख लोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें लिखो, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें उत्पादन के संसाधनों पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों पर लिख ले निजी लोगों का स्वामित्व होता है। निजी लोगों का स्वामित्व होता है। क्यों यार है तो बोर्ड भी चलेगा?
अर्थात अर्थात निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें ज्यादा होती है। निजी क्षेत्र की भूमिका इसमें ज्यादा होती है। लिख लिया? यानी कि जिस इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट के इर्द गिर्द घूमता हो, वो इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट। ठीक है। आप लोग विपक्ष के द्वारा एक मुद्दा बड़ा सुनते होंगे कि मोदी ने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। उस तक आएंगे, वो है क्या? ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग लिखोगे। पहले पॉइंट में आपने लिखा कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे, इस अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण का कार्य, इस अर्थव्यवस्था में कीमत, हाँ पूंजीपति, वही कीमत निर्धारण का कार्य पूंजीपति अर्थात मांग एवं पूर्ति पर निर्धारण होता है। डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई पर निर्धारित होता है का कार्य है। ये देखो भाई, ध्यान है, सुनियो भी ध्यान है। अपन ने पहला पॉइंट लिखा है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व है? कौन मालिक है, कौन ओनर है? निजी व्यक्ति। ठीक है। अब उत्पादन के साधन कितने हैं? पैसे का उत्पादन कितना हो रहा था? मेनली तीन थे, तीन ही क्षेत्र तो हो रहा था ना। अब सपोज करो मैंने शूज बनाया। अब शूज का जो प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा, जो कीमत निर्धारित की जाएगी, उसको कौन तय करेगा? मैं फैक्ट्री का मालिक, मेरी निजी है ना, व्यक्तिगत है ना मेरी वो, तो कौन प्राइस डिटरमाइन करेगा? मैं करूंगा। ठीक है। तो यहां पर अब मैं कैसे उसको तय करूंगा? डिमांड एंड सप्लाई पे। यदि मेरे शूज की डिमांड मार्केट में ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा? उसका प्राइस बढ़ाता चला जाऊंगा। और कोई ओटे नहीं रहा उसने, तो क्या करूंगा भाई? जितने बन रहे कम दम ये बिक जाए, आगे बनाने की टाल मारेंगे, तो उसने क्या करूंगा? कम कर दूंगा कीमत ने। ठीक है। तय तो करेगा पूंजीपति, जिसने पूंजी लगाकर वह फैक्ट्री खोल रखी है, लेकिन वो किस आधार पर करेगा? डिमांड एंड सप्लाई पे। नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी ऑब्वियसली है। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अपन करे, यू उत्पादन तो हो रहा है, यू सारे का सारा प्रोडक्शन तो कहलाएगा वो जो भी है। भाई एक मिनट प्लीज, और थोड़ा सा लाउडली बोला करो। हाँ, उत्पादन देंगे भाई। देखो, उत्पादित तो दो ही चीज होंगी, या तो वस्तु होगी, प्राइमरी सेकेंडरी में है। ठीक है। मान ले कोई अनाज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या कोई फल आ रहा है, तो वस्तु आई। ठीक है, जिसको छुआ जा सके, गुड्स। और दूसरा सेवाएं, सेवाएं भी उत्पादित होती है, वो भी प्रोडक्शन ही कहलाता है वो। ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, कई बार आप लोगों ने ऐसा वर्ड मिला होगा पढ़ने को। ठीक है। तो अब सुनो, जानते हैं, अब यहां वस्तुएं और सेवाएं जितनी भी हैं उन सब पर निजी स्वामित्व हुआ है। ठीक है। यानी प्राइमरी सेक्टर पे भी, सेकेंडरी पे भी और टर्सरी पे भी सारा अल्टीमेटली मालिक कौन हुआ है? प्राइवेट आदमी, पूंजीपति, जिसने पूंजी लगा रखी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो इसका, इस
अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना। प्रॉफिट पे काम करता है भाई ये। प्राइवेट व्यक्ति, देखो अब अरुण सर ने भी मान लो ये कोचिंग कर रखी है, अब ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करेगा, लॉस एंड प्रॉफिट। और लॉस कोई भी कैपिटलिस्ट नहीं चाहता है, कोई पूंजीपति चाहता है लॉस हो, प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ। अब देखो इसके नाम में है, इसका नाम ही है पूंजीवादी, है के पूंजी पैसा। इस सुनो ध्यान है, पूंजी का मतलब पैसा यानी कि मनी, और वाद का मतलब होता है बढ़ावा। वाद का मतलब क्या है? बढ़ावा। आप लोगों ने सुना होगा भाई भतीजावाद, सुना है? मतलब जो भाई भतीजे को बढ़ावा देगा। आपने सुना होगा आतंकवाद, यानी जो आतंक को बढ़ावा दे। आपने सुना होगा समाजवाद, जो समाज को बढ़ावा दे, यानी उसको बढ़ाने की बात करे। आपने सुना होगा पूंजीवाद, यानी जो पूंजी को पूंजी ने बढ़ाने की बात कौन करेगा? पूंजीपति करेगा जिन्हें ला रखी है वह। या कोई डाउट है इसमें भी? चलो भाई आगे, थर्ड पॉइंट लिख लिया ना? तो पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से उद्देश्य है, नीचे वो 4 पॉइंट देगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लास्ट पॉइंट। इसमें हाई कंपटीशन, हाई कंपटीशन, उच्च प्रतिस्पर्धा, या इसको कई बार पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एब्सोल्युटली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उच्च प्रतिस्पर्धा तथा उच्च वृद्धि दर होती है, ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट। दोबारा बोलो यार, इसमें देख ले यार, तो लिख रहा है कमाल का। जब सारा मैंने बोल दिया अजीब नू करे, दोबारा बोलो जी। इस अर्थव्यवस्था में उच्च प्रतिस्पर्धा तथा उच्च वृद्धि दर होती है। ये देखो भाई ध्यान है, जैसे जैसे और लिख लो, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, वेरी गुड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, हांगकांग, ये जो कंट्री है ये किसके एग्जाम्पल हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है भाई, लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे आपा सेकंड वाली। सेकंड कौन सी है? सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या हो जाएगा? हैं? वेरी गुड, पब्लिक वेलफेयर पर मोटिव रहेगा इसका। इसका मोटिव क्या रहेगा? रुक जाओ भाई, लिखेंगे इसने एक पॉइंट करके। पहले पॉइंट लिखेंगे, वहां स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर किसका था? निजी व्यक्ति का, पूंजीपति का। यहां किसका हो जाएगा? किसका? समाज का। समाज में बटेगा कैसे फिर? वितरण कैसे होगा उसका? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वेरी गुड, गवर्नमेंट, सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी वो। ठीक है, अपन सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाई, समाजवाद शब्द ऐड कराया था ना प्रस्तावना में, याद आया है? 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड कराया था। लेकिन मतलब उत्पादन के साधनों पर सारा नियंत्रण सरकार का होएगा, तो ना तो वह हाई ग्रोथ रेट मिले ना वो कंपटीशन होएगा। और जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने 1991 में आके फिर अपन ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनानी पड़ा। ठीक है, तो पहले नहीं थी अपनी मिक्स्ड, पहले तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी अपनी, क्योंकि रूस तो ज्यादा प्रभावित थे। आप रूस मित्र देश है ना हमारा। ठीक है, तो लिखो सोशलिस्ट, लिखो पहला पॉइंट लिखो इसमें। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है।
नियंत्रण, मतलब खेत खलियान भी सरकार के होंगे, उद्योग धंधे भी सरकार के होंगे, और जितनी सर्विसेज हैं भी सारी सरकारी कंपनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। आदमी तो बस और नौकरी करेगा वो तो, और उसके काम के अनुसार उसको वेतन मिलता रहेगा। कोई 10 घंटे करके आया है तो 10 घंटे का वेतन मिल जाएगा, कोई 5 घंटे करके आया है 5 घंटे, मतलब सब सरकारी नौकरी होंगे। समझ गए हो समाजवाद में। ठीक है, इब हाँ इसमें सोशलिस्ट में इब आपा के है यू सरकारी नौकरी वाला कीड़ा नुए तो लग रहा, क्योंकि आपा ने क्या तो पहले यू रुझान देख रखा देश में। फोन सेवा वह भी सरकारी, बीएसएनएल। उत्पादन के क्षेत्र में एफसीआई, एफड में भी सरकारी। ये कद की है उस टाइम की तो है, सारी की सारी है। अनाज का जो भी वो करे था, खरीदारी करे था, कौन करे था, वह तो करे थी सारे की सारी। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कतें थी ये। आज समझ में आई, इसमें ना इसमें एवरेज कंपटीशन एंड एवरेज ग्रोथ रेट रहता है। ठीक है, अब सरकार इसमें ज्यादा भूमिका क्यों निभावा है, क्योंकि सरकार ने एक व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देना, एक व्यक्ति को नहीं टारगेट करना, एक व्यक्ति को नहीं देखना, उसने पूरा समाज देखना है। वो कीमत निर्धारण इसलिए करता है ताकि आम आदमी भी खा सके और गरीब आदमी भी खा सके। आप लोग देखते होंगे अपने देश में, और खासकर सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले जो कंट्री है, वहां गेहूं का रेट, यानी जो खाद्यान्न जो है, फूड ग्रेन्स जितने हैं, उनका रेट सरकार तय करती है। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी भूखा ना मरे। नहीं तो उसके तो बजट से ही बात, डिमांड एंड सप्लाई पे यदि गेहूं का रेट तय हो जाए तो फिर तो ये घना चला जाऊगा। लेकिन सरकार ने जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है वह, उसमें C2+50 फॉर्मूले पे थोड़ा काम कराया है, वो भी थोड़ा ही कराया है, पूरा नहीं कराया है अभी। ठीक है, तो खैर आप उसमें जाओगे। पहला पॉइंट लिख लिया ना, सेकंड पॉइंट लिखो। इसमें कीमत निर्धारण का काम सरकार के द्वारा किया जाता। लिख ले लिख ले लिख ले, फिर कहोगी दोबारा बोलो जी। इसमें कीमत निर्धारण का काम या कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सरकार। वहां कौन कर रहा था? पूंजीपति। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर है, लोगों का कल्याण करना है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लाभ कमाना। ठीक है, लाभ, उसका तो लाभ कमाना था, इसका लोक कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। 3 पॉइंट हो गए ना, चौथा पॉइंट लिखो। इसमें औसत प्रतिस्पर्धा तथा औसत वृद्धि दर होती है। इसमें औसत प्रतिस्पर्धा और औसत क्या होता है? वृद्धि दर, ग्रोथ रेट। जैसे रूस, चाइना, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान आदि। सबसे पहला जो सोशलिस्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया वो लेनिन और स्टालिन ने कराया था रूस के अंदर। ठीक है, वहीं से इब अपना भी झुकाव शुरू है थोड़ा सा किसकी तरफ है? रूस की तरफ है। तो इसलिए अपनी इकोनॉमी पे भी जो ज्यादा प्रभाव देखने ने मिला वो किसका मिला है? लेकिन ईब आपा ज्यादा किसके ने प्रभाव में है? अमेरिका के। आपा किसकी तरफ जाने जानना है? कैपिटलिस्ट। इसलिए तो सारी चीज, यार सारी चीज प्राइवेट थी ना, है ना, इसलिए आपा सारी चीज प्राइवेट कर दे जानना है। ठीक है, विपक्ष ने असली मुद्दे विचारे ना गायट बेरा, असली चिल्लाने की चीज यह है। ठीक है, जब उसमें सोशलिस्ट लिख रहा है अपनी प्रियम्बल के अंदर, और आप उससे दूसरी जगह जाकर के प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसकी तरफ जा रहे हो, इसका मतलब तो संविधान के साथ छिड़का नहीं कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस होता है। लिखो कौन कौन से का, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का भी। हाँ, दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व मतलब सामने यार प्राइवेट वोल्वो बस भी मिलेंगी और सरकारी बस भी मिलेंगी, सामने प्राइवेट स्कूल भी मिलेंगे, सरकारी स्कूल भी मिलेंगे, सामने प्राइवेट अस्पताल भी मिलेंगे, सरकारी, सह अस्तित्व नहीं है, मिक्स्ड हो गया ना। यू जिसका ब्योत सरकारी में जाने का है या इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराने का ना है, वो सरकारी में जाओ भाई, प्राइवेट में ना दो। और जिसका स्टेटस नहीं मानता, बोले मेरा तो स्टेटस ही नहीं मानता, वो प्राइवेट में चले जाओ भाई पैसा देके। ठीक है, तो दोनों क्षेत्रों का क्या है, सह अस्तित्व। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसमें कीमत निर्धारण का कार्य कौन करेंगे, दोनों। मतलब प्राइवेट सेक्टर का है तो प्राइवेट पूंजीपति करेगा और सरकारी है तो सरकार तय करेगी। थर्ड पॉइंट लिखो, इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण के साथ साथ लाभ कमाना है। मतलब लोक कल्याण पर भी ध्यान देंगे हम और क्या पे, प्रॉफिट पे भी ध्यान देंगे हम। लास्ट पॉइंट फोर्थ, इसमें औसत एवरेज है, इसमें भी एवरेज ग्रोथ रेट, सॉरी एवरेज कंपटीशन एंड एवरेज ग्रोथ रेट मिलता है। लिख लिया। जैसे भारत यू एकमात्र देश है, ठीक है, मिक्स्ड। एक्चुअल क्या था कि जब 1950 में आपा आजाद हुए, कब हुए आजाद आपा, कब हुए, 1950 में, और 47 में हुए, कद कल ने तो होंगे 15 अगस्त। देखो विधांत है, आपा आजाद तो लिए थे 47 में, लेकिन पूरी तरह से आजादी की यदि बात करें तो आपा 50 में हुए यहाँ कने। ठीक है, तो अब 50 में जो है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होया था तो कोल्ड वार शुरू हो गया था दुनिया में। तो एक पूरी दुनिया जो थी दो गुटों में बट गई थी, एक गुट का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था रूस। ये उसका कैपिटलिस्ट का वाहक था, मैसेंजर था कौन, यूएस, और ये सोशलिस्ट का वाहक था। तो अब जो मुंह लग दे थे वह अपने अपने उसमें शामिल कर दे। नाटो और सीटो आप लोगों ने सुनी होगी, वो सैनिक संधि थी। ठीक है, तो कुछ इसमें जान लग गए और कुछ इसमें जान लग गए। तो अब भारत जैसे जो नव स्वतंत्र देश थे, नए नए आजाद हुए थे हम तो अपने सामने यू धर्म संकट था, हम इसमें जावें कि इसमें जावें, क्योंकि इसमें जावें तो यू हेल्प देने तो मना कर देगा और इसमें जावें तो यू मना कर देगा। ठीक है, कोई चीज इसकी अच्छी थी और कोई चीज इसकी अच्छी थी, क्योंकि यह चीज हमने संविधान बनाते हुए देख ली थी। अपन ने कहीं कहीं तले ना कुछ कुछ, तो अपन ने नू था भाई जिस चीज की या जिस देश की जो चीज अच्छी होगी वही ले लेंगे इकोनॉमी में भी। ठीक है, तो पूरी स्टडी करी हमने, पूरी स्टडी करने के बाद दोनों का हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, ना तो हम इसकी तरफ गए और ना हम इसकी तरफ गए। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने सुना होगा गुट निरपेक्ष, दो गुट भटकी थी ना, तो आप गुट निरपेक्ष रहे हर मामले में। ठीक है, बाकी जो है अगली क्लास में करेंगे आप। तो दो चीज अपन पढ़ी, इकोनॉमी मेकिंग निर्माण पढ़े अपन है, 4 सेक्टर थे, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े हैं 3 टाइप है। ठीक है, यहां आज आप लोगों की जो है समय से आजाद कर दिया जाता है। अगली क्लास नहीं होगी, वीरेंद्र सर की तबीयत ज्यादा डाउन है, वो कावड़ लेने गए थे बेचारे, तब के बाद से ठीक नहीं है वो। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो।